ज्यादातर लोगों को डिस्चार्ज कर दिया। सिर्फ 13 लोग हैं जिनमें आसिम मोहम्मद खान हैं, शोएब दानिश हैं, जमाल हैं, अमजद गुड्डू हैं, इनके खिलाफ चार्ज फ्रेम हुआ है। जब वहाँ पब्लिक ज्यादा इकट्ठी हो गई तो जो हमारे ये लोकल लीडर थे, नेता थे, इन लोगों ये लोग भी वहां पे पहुंच गए और भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि चौकी में आग लगा दी गई। और उसमें एक एडिशनल एसएचओ थे अखिलेश यादव, जो बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे, जो कई दिनों तक वेंटिलेटर पे रहे। इसमें 36 लोग थे टोटल, जिनमें से 4 लोगों की ड्यूरिंग ट्रायल मौत हो गई है। एक आदमी इसमें फरार है जो कभी आया ही नहीं है, और बाकी उनमें से 13 लोगों पे चार्ज फ्रेम हुआ है, बाकी को डिस्चार्ज कर दिया गया। ज्यादातर लोग छूट गए हैं। अब जो लोग रह गए हैं उनका सही से मुकदमा लड़ा जाए तो इंशाल्लाह वो भी बरी हो जाएंगे। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों, पिछले दिनों एक न्यूज आई, अगर आप लोगों ने उस न्यूज को देखा होगा। 2007 में जामिया नगर में उस वक्त जबरदस्त हंगामा हो गया था जब ये अफवाह फैली कि बटला हाउस में इंक्रोचमेंट हटाने के दौरान पुलिस ने कुरान शरीफ की बेहुरमती की है। ये चीज साबित नहीं हुई कि पुलिस ने कुरान शरीफ की बेहुरमती की थी या नहीं की थी। तो जैसे ही ये र्यूमर पूरे इलाके में फैला, बिल्कुल हंगामा मच गया। हंगामा इतना मचा कि तब जामिया नगर थाना नहीं हुआ करता था, चौकी हुआ करती थी। ये 2007 की बात है, रमजान का महीना था। फिर वहां पे बहुत ज्यादा लोग पहुंच गए। उस वक्त जो लोग ओखला में पॉलिटिकली एक्टिव थे वो सब वहां पहुंच गए, और फिर इतना ज्यादा हंगामा हुआ कि थाने को जला दिया गया, और इस हंगामे में बहुत सारे पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। पिछले दिनों इस ताल्लुक से एक अहम खबर आई है। इसमें कुल 36 लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ था। इनमें से 18 लोगों को पूरी तरह से इस केस से बरी कर दिया गया है। मतलब उनका इस मामले में किसी तरह का कोई रोल नहीं था, जबकि 4 या 5 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। एक साहब ऐसे हैं जो एब्सकॉन्डिंग है, कहीं भागे हुए हैं, भगोड़ा घोषित हो चुके हैं वो, और बाकी कुछ नाम ऐसे हैं जिन पर आरोप तय किए गए हैं। जिन लोगों पे मुकदमा चलता रहेगा, आरोप तय किया गया है, उनमें ओखला की पॉलिटिक्स का सबसे मशहूर नाम आसिम मोहम्मद खान भी शामिल है। जी हाँ, अगर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हंगामा करने की बात सोचें समझें तो आसिम मोहम्मद खान इस मामले में हमेशा आगे आगे रहे। पब्लिक के लिए वो कई बार पुलिस से पंगा ले चुके हैं। ये मामला भी चूंकि हंगामा हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट की बात थी, तो आसिम मोहम्मद खान भी इसमें पेश थे। तो जिन लोगों पे मुकदमा चलता रहेगा, आरोप तय हुए हैं, उनमें आसिम मोहम्मद खान, जो मशहूर लोग हैं मैं उनके बारे में बता रहा हूं आपको। आसिम मोहम्मद खान जाकिर नगर वार्ड के काउंसलर कई मरतबा रहे, शोएब दानिश, गुड्डू त्यागी, और काउंसलर रह चुके हैं इंजीनियर जमालुद्दीन साहब, और एक साहब वो शोएब दानिश भाई के साथ हमेशा रहते थे, अमजद गुड्डू। इसके अलावा भी कई लोगों का इसमें नाम है। उन सब पे मुकदमा चलता रहेगा। हमारे साथ एडवोकेट रईस खान साहब हैं। जिन 18 लोगों को बिल्कुल बरी कर दिया गया है, उनका मुकदमा आप ही देख रहे थे। बाकी जिन लोगों पे आरोप तय हुए हैं, उनके वकील अलग अलग थे। हम रईस खान साहब के पास इसलिए आए हैं ताकि हम जो लोग इस केस को नहीं जानते हैं, एक तो इस केस का टेक्निकल पहलू समझ लें हम लोग, दूसरे जो लोग ओखला में उस वक्त नहीं आए थे, जिनको नहीं मालूम है कि 2007 में रमजान के दिनों में शाम में आखिर बटला हाउस में इतना हंगामा कैसे हो गया कि कुछ लोगों ने बहुत सारे पुलिस वालों की पिटाई भी की और चौकी को आग भी लगा दिया। रईस खान साहब, अगर पहले हम ये समझें आपकी मालूमात के हिसाब से, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि उस दिन हुआ क्या था। देखिए, पुलिस की एक टीम जो है
लोकल लोगों की कंप्लेंट पे इंक्रोचमेंट हटाने के लिए बटला हाउस कब्रिस्तान वाले रोड पे जो रेडी पटरी पे दुकानें और जो ठिये लगाते हैं लोग, उनको हटाने के लिए गए थे। तो वहां हटाने के दौरान ये अफवाह फैली कि एक एएसआई ने डंडे से कुरान शरीफ को मारा, वो कुरान शरीफ नीचे गिर गया। उस अफवाह से इलाके में एक अफवाह फैली और लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। और जब वहां पब्लिक ज्यादा इकट्ठी हो गई तो जो हमारे ये लोकल लीडर थे, नेता थे, इन लोगों ये लोग भी वहां पे पहुंच गए और भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि चौकी में आग लगा दी गई। और उसमें एक एडिशनल एसएचओ थे अखिलेश यादव, जो बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे, जो कई दिनों तक वेंटिलेटर पे रहे अपोलो हॉस्पिटल में। तो उसी के बेस पे जो है ये एफआईआर दर्ज की गई थी कि पुलिस वालों ने इंक्रोचमेंट हटाने के नाम पर ऐसा किया है। तो मुझे वकील साहब ये बताइए, मैंने सुना है कि जिस पुलिस वाले ने डंडा चलाया था, हालांकि कुरान शरीफ की बेहुरमती हुई या नहीं हुई ये साबित नहीं हो पाया है, वो शायद मुसलमान ही थे। वो जी हाँ, उनका नाम एएसआई फजलुद्दीन है, वो मुसलमान ही शायद है। उन्होंने लोगों से कहा बता रहे भाई मैंने कुरान शरीफ की बेहुरमती नहीं की है, मैं जानता हूँ मुझसे गलती नहीं हुई है, फिर भी हंगामा शायद हो गया। हाँ, जो मुद्दा था जिसके ऊपर ये सारा झगड़ा शुरू हुआ वो इस केस में कहीं नहीं है और ना ही उससे रिलेटेड कोई बात रिकॉर्ड पे है। ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह ही मानी गई। एक अफवाह की वजह से इतना हंगामा हो गया कि लोग थाने पहुंचे, वहां हंगामा हुआ, पुलिस वालों के साथ जाती भी हुई, चोट भी लगी पुलिस वालों को, और जो चौकी थी उसको भी जला दिया लोगों ने। तो कुछ लोगों को बरी कर दिया गया है। तो मुझे प्लीज बताइए कितने लोगों पे मुकदमा हुआ था, कितने बरी हो गए, इस केस की डिटेल बताएं प्लीज। इसमें 36 लोग थे टोटल, जिनमें से 4 लोगों की ड्यूरिंग ट्रायल मौत हो गई है। एक आदमी इसमें फरार है जो कभी आया ही नहीं है और बाकी उनमें से 13 लोगों पे चार्ज फ्रेम हुआ है, बाकी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। जिन सबको डिस्चार्ज कर दिया गया है उन सबकी पैरवी आप ही कर रहे थे, वो कैसे बच गए? क्या वो लोग वाकई में बेकसूर थे? आपने उनकी पैरवी कैसे की? क्या बताया अदालत को आपने? कैसे बरी हो गए वो? हमने अदालत को बताया कि ये सब बेगुनाह है और गरीब लोग हैं जो रास्ते में जो केला बेचते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं। ये ज्यादातर वो लोग थे जो गरीब थे और जो रेडी पटरी पर जो है सब्जी और फल बेचते हैं, उनको उठा करके बेगुनाह लोगों को बंद कर दिया था। हमने अदालत को बताया कि इनके खिलाफ रिकॉर्ड पे पर्याप्त सबूत नहीं है, सफिशिएंट मटेरियल उनके खिलाफ रिकॉर्ड पे नहीं है, उनका कोई रोल चार्जशीट में नहीं दिया गया कि इन्होंने किया क्या है। हमने अदालत को बताया कि इनके खिलाफ ना तो कोई सबूत है रिकॉर्ड पे, ना ही इनका कोई रोल है कि ये बताया गया हो कि इन्होंने किया क्या है। और दूसरी बात हमने अदालत को बताया कि ये इनका एफआईआर में भी नाम नहीं है और जिन लोगों के नाम थे एफआईआर में उनको अरेस्ट नहीं किया गया। इन लोगों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया जो अभी बेल पे भी बाहर है। तो क्या अदालत ने पुलिस वालों को फटकार भी लगाई कि आपने सही कोई तैयारी की नहीं और फालतू में कुछ लोगों का नाम आपने वैसे ही दे दिया, खाना पूरी कर दो, चलो इतने लोगों को हमें फंसा देना है? बिल्कुल। इसमें तकरीबन 1.5 साल का टाइम अदालत ने लिया, ये ऑर्डर करने के लिए 1.5 साल का वक्त लिया कोर्ट ने। और इसमें प्रोसिक्यूशन को काफी लताड़ भी लगाई कोर्ट ने और काफी सवाल भी पूछे, लेकिन जो हमने बात कोर्ट के सामने रखी कोर्ट ने उसी को माना और उसको मानते हुए ज्यादातर लोगों को डिस्चार्ज कर दिया। सिर्फ 13 लोग हैं जिनमें आसिम मोहम्मद खान हैं, शोएब दानिश हैं, जमाल हैं, अमजद गुड्डू हैं, इनके खिलाफ चार्ज फ्रेम हुआ है। तो सर अगर अपने दर्शकों को हम ये बताना चाहें कि सब अहम नाम है, खासतौर पे आसिम मोहम्मद खान बहुत अहम नाम है ओखला के लिए, शोएब दानिश बहुत अहम नाम है ओखला के लिए, जमालुद्दीन साहब कौंसलर रह चुके हैं, बहुत अहम नाम है ओखला के लिए। तो टेक्निकली एक वकील होने के नाते अब हमें ये समझा हमारे दर्शकों को, इन लोगों का अब क्या होगा? इनका मुकदमा चलता रहेगा? क्या कुछ खतरा है? ये जेल चले जाएंगे? कोई मसला हो जाएगा इनके साथ या कुछ नॉर्मल रहेगा, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा? देखिए, कोर्ट ने ये माना है कि इनके खिलाफ रिकॉर्ड पे सबूत है और 147, 148, 149, 353, 307, 397 जो कि संगीन धारा हैं उनमें इनके खिलाफ चार्ज फ्रेम किया गया है। अब इनके खिलाफ जो है एविडेंस आएगा, एविडेंस आने के बाद में फाइनल आर्ग्यूमेंट होगा, कोर्ट फाइनल वर्डिक्ट देगा
अगर इसमें सजा होती है तो धाराएं इसमें सभी संगीन है और सजा भी इसमें ज्यादा है। तो क्या आपको लगता है कि अगर ये साबित हो गई चीजें तो सजा इन लोगों को, जिनका नाम आप है देखें, जो 13 लोग हैं, तो क्या बहुत लंबी सजा भी हो सकती है इनको? कितने दिनों तक की हो सकती है अगर जाने? इसमें लाइफ तक है। ऐसी सजा भी जी हाँ, जी हाँ, इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है, क्योंकि इसमें 2 धाराएं, जो 307 है उसमें भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और जो 397 है उसमें भी लाइफ तक हो सकती है। तो इसमें जो है ये धाराएं हैं, संगीन धाराएं। अच्छा, अगर आपसे ये जानना चाहें, चूंकि मामला 19 साल पुराना है, इस बीच में क्या क्या मरहला आया इस केस में, अगर ये समझना चाहें कुछ? मरहले तो इसमें कई बार आए हैं, क्योंकि इन लोगों ने काफी कोशिश किया था कि सरकार की तरफ से इस मुकदमे को वापस ले लिया जाए। फाइल एलजी के यहाँ चली गई थी, फाइल एलजी के यहाँ पड़ी रही काफी दिन तक, लेकिन एलजी ने इसको ये कहकर वापस कर दिया था कि सरकार ये केस वापस नहीं ले सकती, क्योंकि इसमें संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। और ये फाइल जो है तकरीबन 7 साल 8 साल के बाद जो है ये कोर्ट में पहुंची, और उसके बाद जो है फिर जो लोग जेल में थे वो बेल पे बाहर आए, और इन लोगों के खिलाफ जिनके एफआईआर में नाम थे उनके खिलाफ जो है कोर्ट में विदाउट अरेस्ट चार्जशीट फाइल की गई। आपके जो लोग थे जिनके लिए पैरवी की, उसमें कोई भी इलाके का मशहूर नाम है कि नहीं कि ये थे वहां पे, इन्होंने हंगामा किया? पॉलिटिकल जो एक्टिव लोग होते हैं वो चाहते हैं नेतागिरी के चक्कर में कुछ गलती उनसे हो जाती है, या फिर आवाम को खुश करने के लिए वो जरूरी होता है, पुलिस अगर कहीं ज्यादती कर रही है तो आवाम का साथ देना चाहिए। तो आपने जिन जिन लोगों की पैरवी की है, जो सब के सब बरी हो गए, क्या उनमें कोई मशहूर नाम है या सब लोग वाकई में किसी को गलती नहीं थी, नॉर्मल लोग, गरीब लोग थे? उनमें कोई भी आदमी नॉन आदमी नहीं है, और वो सब गरीब लोग हैं, वो सब गरीब लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, और उसी बात पे उन्होंने, कोर्ट ने उनको छोड़ा है। उनमें कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो कि मशहूर हो या पब्लिक को लीड करता हो, या ऐसा कोई आदमी उनमें नहीं है। वो सब एक जनरल जो डेली मजदूरी करने वाले और डेली काम करने वाले लोग हैं, वो लोग थे इसमें। अच्छा, आपकी मालूमात के मुताबिक पुलिस ने कितने गवाह पेश किए थे इस पूरे मामले में, और कितने पुलिस वाले जख्मी हुए थे? क्या क्या नुकसान पुलिस वाले, तो जो बताया जा रहा है वो अपना क्या नुकसान बता रहे हैं, किस पुलिस वाले क्या क्या नुकसान हुआ, कितनी कारें जली थी, ये कुछ अंदाजा है आपको? क्या कितने पुलिस वाले गवाह कितने पेश किए उन्होंने? जी हाँ, इसमें कई गाड़ियां जलाई गई थी, पथराव भी थाने पे हुआ था, और इसमें आर्म्स भी लूटपाट का इल्जाम लगा था कि सरकारी आर्म्स भी जो है लूटे गए हैं, और कुछ गाड़ियां, कुछ स्कूटर मोटरसाइकिल जो पुलिस वालों की थी वो भी जलाई गई थी। उन लोगों का भी कहना था कि स्कूटर में हमारे पैसे रखे हुए थे डिग्गी में, स्कूटर जल गया, हमारे पैसे जल गए, डॉक्यूमेंट जल गए, फाइलें जल गई। तो इस तरह का उसमें है रिकॉर्ड पे कि वहां लूटपाट भी हुई, आगजनी भी की गई और पथराव भी किया गया। भाई साहब, मुझे एक चीज ये बताइए आप कि आपने 18 को तो बरी करा दिया, ये 13 लोग जो हैं, इनमें से कोई आपके कांटेक्ट में है क्या? इनकी पैरवी भी आप कर रहे हैं, है ना? ये मैं जानना चाहता हूँ, इन 13 में से क्या किसी की पैरवी कर रहे हैं? कोई आपके कांटेक्ट में है? 4 लोगों को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अभी भी, और उनका केस हम देखेंगे 4 लोगों का। और ये हुबैब साहब हैं, ये एडवोकेट हैं, ये हमें इसमें असिस्ट कर रहे हैं। और जो ये जजमेंट आया है, जो ऑर्डर आया है डिस्चार्ज का, उसमें भी इन्होंने काफी हेल्प की हमारी। तो अब हम 4 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें से। उन चारों का नाम बताइए जिन चारों का अब आप फिर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और क्या वो इन 13 में से ही 4 लोग होंगे ना? इसमें एक मसूद है ट्रांसपोर्ट वाले, उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक मकसूद है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक रफत सटले वाले, उनका नाम रफत सटले वाला है, वो उनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और इसमें जो एक राजा है, राजा, उसको मैं कर रहा हूँ रिप्रेजेंट। तो अगर आप इन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारे नए ख्वाहिशात दिन के लिए अगर ये बच गए, ये सब भी बरी हो गए, तो बाकी के जो लोग हैं उनके लिए अच्छे चांस बन जाएंगे, उनके लिए भी एक होगा कि भाई वो भी बच सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं, अगर ये केस सही से लड़ा जाएगा तो बच सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने अपनी तरफ से जो कोशिश की उसमें हमारी कोशिश रंग लाई, ज्यादातर लोग छूट गए हैं। अब जो लोग रह गए हैं उनका सही से मुकदमा लड़ा जाए तो इंशाल्लाह वो भी बरी हो जाएंगे। ये न्यूज इसलिए अहम है कि उस दिन बहुत खतरनाक मामला ओखला में हो गया। जो लोग उस टाइम थे यहाँ पे, उनको अंदाजा होगा कितना संगीन मामला था ये। ऐसी अफरा तफरी का माहौल बना था पूरे ओखला में। मुसलमानों के लिए
ये वाकई में एक अजब सी बात होती है जब उसे कोई ये बताए कि किसी पुलिस वाले ने कुरान शरीफ की बेहुरमती की है, वो भी मुसलमान के मोहल्ले में की है, तो हंगामा तो होना ही था। हंगामा हुआ, बात बहुत ज्यादा बढ़ गई। हालांकि ये बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में उसका जिक्र नहीं है कुरान शरीफ का, जिक्र तो सिर्फ ये है कि वहां लोगों ने पथराव किया, हंगामा किया, पुलिस वालों को पीटा, थाना जलाया, ये जिक्र है। उसके बाद जो है थाना जलाने का मामला हुआ, पुलिस वालों की पिटाई हुई, हंगामा हुआ, उसी में यह मुकदमा पिछले 19 साल से चल रहा है। कुछ लोग बरी हो गए हैं और जो लोग बरी नहीं हुए, जिन पे मुकदमा चलता रहेगा, क्योंकि उनमें जो नाम है उनमें कुछ बहुत अहम है, इसलिए ये न्यूज भी बहुत ज्यादा अहम है। अब देखना है आने वाले दिनों में बाकी जो लोग बचे हैं उनके लिए खुशियों की खबर कब आती है। फिलहाल उन 18 लोगों के लिए तो खुशियों की खबर आ ही गई है। जरा आप मुझे अपना नाम बताइए। जी, खुबैब खान। इस वाले केस में आपका भी रोल है कुछ? जी, ये मेरे फादर हैं एंड आल्सो माय सीनियर, तो इनको मैंने असिस्ट किया है इस केस में साथ में, तो काफ़ी पहले से आई नो अबाउट दिस केस। अब मुझे ये बताइए, जिन 18 लोगों को बिल्कुल इस केस से बरी कर दिया गया, तो उससे का फायदा ये भी होता है कि सेम केस है, सेम मामला है, तो बाकी के जो लोग बचे हुए हैं उनके लिए भी एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि जब 18 लोग बरी हो गए, हो सकता है हम लोगों के लिए भी अच्छे दिन आएंगे और हम लोग भी बरी हो जाएंगे, पूरी तरह से हम पर भी ये मुकदमा खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, मतलब देखिए, जब 18 लोग अगर आप डिस्चार्ज हो सकते हैं, तो बाकी के खिलाफ भी जो केसेस मतलब उनके खिलाफ जो सबूत थे हैं, जिनके आधार पर उन पे चार्ज फ्रेम हुआ, तो ऐसा नहीं है कि वो चार्ज एकदम सही है, वो भी गलत हो सकता है। तो आगे अगर हम और 4 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम उन लोगों के लिए भी हम लड़ेंगे आगे केस, और उन लोगों को भी हम ट्राई करेंगे कि उन लोगों को बचा सकें इस केस में। तो यही है कि एक तरीका बाकी लोगों को बचाने का। देखिए दोस्तों, जिन लोगों को उस हादसे के बारे में पता है जो उस दिन हुआ था, वो जानते होंगे कि जामिया नगर थाना, तब थाना मेरे ख्याल से नहीं हुआ करता था, वो थाना नहीं था, वो चौकी था। थाना की जो मौजूदा शक्ल देख रहे हैं ओखला हेड पे आप, उसकी नई शक्ल है। पहले वो एक मामूली सी चौकी थी, वहाँ चौकी के जो इंचार्ज थे वो हुआ करते थे और कुछ पुलिस वाले भी वहां होते थे। उसी पे ये हंगामा हुआ था। इल्जाम ये है पुलिस वालों का कि इन सब लोगों ने उसको लीड किया, थाना जला दिया, पुलिस वालों की पिटाई की, जो गाड़ियां थी वहां पुलिस वालों की उसको आग लगा दिया। उसी का यह मुकदमा पिछले 19 साल से चल रहा है। रईस साहब ने जिन लोगों की पैरवी की उनमें 18 लोग बरी हो गए हैं, बाकी कुछ लोगों की मौत भी हो गई। एक साहब जो है वो एब्सकॉन्ड है, भागे हुए हैं, वो कहीं गायब है, वो फरार है। और जो 13 लोग बचे हुए हैं, जिनमें आसिफ मोहम्मद खान सबसे अहम नाम है, उन पर यह मुकदमा चलता रहेगा। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस सिलसिले में और क्या पेशरफ्त होती है। ये लोग भी क्या धीरे धीरे बरी हो जाते हैं या इनको जेल जाना पड़ सकता है, क्या होगा ये बात की बात है।